grace of God, last night after the meeting was over, she passed away. और प्रभु की इच्छा थी कल रात को हमारी रात की सभा समाप्त होने के कुछ क्षणों बाद बेटी ने अपना दौड़ पूरा किया, विश्राम में प्रवेश किया। और प्रभु की इच्छा सी कल रात की सभा समाप्त होंदियां सारी बेटी ने अपनी दौड़ पूरी की अते विश्राम विच पहुंच गई। After 12 o'clock, I went there and met and prayed with them. कल रात को 12 बजे के पश्चात मैं उधर गया और परिवार को मिला और उनके साथ प्रार्थना किया। और कल रात नू लगभग 12 बजे मैं उधर गया, परिवार दे नाल मिलिया और उन्हां दे नाल प्रार्थना की। The daughter's name is Neha, who is 13 years old. बेटी का नाम नेहा था और उसका उम्र 13 साल थी। बेटी दा नाम नेहा सी अते उसकी उम्र 13 साल सी। She is studying in 7th class. और वो 7वीं क्लास में परीक्षा दिए ही थे। और उसने 7वीं क्लास के इम्तिहान दिते सन। When she was young, then itself she was filled with the Holy Spirit. छोटी ही थी तभी परमेश्वर ने अपनी आत्मा से उसे भरपूर किया। वो छोटी सी छोटेपन तो प्रभु ने उसनु अपने आत्मा दे नाल भर दिता। Last year in Dhariwal convention she was baptized in water. पिछले साल के धरीवाल के कन्वेंशन में उन्होंने पानी में डूबकर बपतिस्मा लिया। पिछले साल दी जो धरीवाल दी सनवालना कन्वेंशन सी उस दे विच उसने पानी दा बपतिस्मा भी लिया। Pastor Surjit and his wife and children always follow divine healing, faith healing. प्रभु के दास सुरजीत परिवार सहित अपने बच्चों सहित ईश्वरीय चंगाई पर विश्वास करते हैं। प्रभु के दास पास्टर सुरजीत अपने परिवार सने जो ईश्वरीय चंगाई देते विश्वास रखते हैं। When she fell sick with severe fever, they did not take her to the doctor. They just continued to pray. जब वो बहुत बीमार थी, घर वालों ने उन्होंने डॉक्टर के पास नहीं ले गए, केवल प्रार्थना ही करते रहे। और जब वो बहुत ज्यादा बीमार सी उस समय वो डॉक्टर दे कोल लेके नहीं गए, प्रार्थना ही करते रहे। Last night before her death, Pastor Sujit told me she worshipped the Lord in the spirit. और कल रात अपने मौत के पहले पास्टर सुरजीत ने मुझे बताया वो थोड़ी देर आत्मा में आराधना की। और कल रात उस बेटी की मौत तो पहला पास्टर सुरजीत ने मैंने दस्या कि उस बेटी ने आत्मा विच आराधना की थी। Let us thank God for giving her a glorious death. हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, एक महिमामय विश्राम परमेश्वर ने बेटी को दिया। और असी परमेश्वर दा धन्यवाद करिए कि एक तेजस्वी आराम पर परमेश्वर ने उसमें दे दिता। She lived by faith and died in faith. छोटी बेटी विश्वास में उसने जीवन जिया और अपना अंत भी विश्वास में ही किया। और छोटी बेटी जिसने विश्वास के नाल अपना आरंभ किया अते अंत भी विश्वास नाल किया। She is an example for us. हम सब के लिए एक उदाहरण के तौर पर नमूना देकर गए। और साडे सारियां दे लिए एक उदाहरण दे तौर पे एक नमूना छड़ गई। Whenever she speaks to me, she was speaking about the love of God and about the spiritual life. जब कभी वो मेरे से बात करती थी तो परमेश्वर के प्रेम के विषय में और आत्मिक बातों का ही बात करती थी। और जब कदे भी वो मेरे नाल गल करदी सी तो परमेश्वर दे प्रेम दे बारे आत्मिक गल्लां दे बारे गल करदी सी। Last night when I reached there, they were not crying or shouting. We all worshipped God. जब हम उनके घर में कल रात को 12 बजे के बाद हम गए तो उधर कोई रोना पीटना या छाती पीटना नहीं, आत्मा में आराधना ही किए। और कल रात ਨੂੰ जद ਅਸੀਂ 12 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਧਰ ਕੋਈ ਰੋਣਾ ਤੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਛਾਤੀ ਨਹੀਂ ਪਿੱਟ ਰਿਹਾ, ਸੋਗ ਸਿਆਪਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਕਿ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਆਰਾਧਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। Pastor Sujit has got one brother and one son and one daughter. Daughter passed away. पास्टर सुरजीत है, उनकी पत्नी है, उनका एक बड़ा बेटा है और ये बेटी थी जो विश्राम में प्रवेश की। पास्टर सुरजीत है, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਜੋ ਵੱਡਾ ਹੈ और छोटी धी सी। When Pastor Sujit started ministry in Uttar Pradesh, she became sick. जब प्रभु के दास ने उत्तर प्रदेश में अपना सेवा शुरू किया तब से बेटी बीमार थी। और जब तो प्रभु के दास ने उत्तर प्रदेश में सेवा आरंभ की थी उस समय तो बेटी बीमार सी। He is already having a church in Ganiya Bangar, but God led him to guided him to go to UP, Uttar Pradesh, and start ministry there. प्रभु के दास को गनिया के बंगर में अपनी ही कलीसिया है, लेकिन प्रभु की आत्मा ने उन्हें उत्साया कि उत्तर प्रदेश में जाकर नया सेवा आरंभ करें। और प्रभु के दास की कनिया के बांगर विच अच्छा कलीसिया है, पर प्रभु की आत्मा ने उसनु उकसाया कि उत्तर प्रदेश विच नवे सिरे ते जाके सेवा आरंभ करे। 2 weeks before, when he was in UP, then she became sick. 2 सप्ताह पहले जब प्रभु के दास यूपी में थे उसी समय बेटी बीमार हो गई। और 2
2 हफ्ते पहला प्रभु दे दास यूपी ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ बेटी बीमार हो गई। At that time while he was in UP itself, God spoke to him that the daughter is going to pass away. जब यूपी में थे तभी परमेश्वर की आत्मा ने उन्हें बताया था कि बेटी विश्राम में प्रवेश करेगी। और ਜਦੋਂ यूपी ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ प्रभु ਦੀ आत्मा ने उन्हें ਦੱਸਿਆ ਸੀ कि बेटी आराम ਵਿੱਚ पहुंच जाएगी। Then he said, Lord, I am not only ready to give my daughter, let my son also go away, my wife and he myself also ready to lay down life for Uttar Pradesh. तब प्रभु के दास ने समर्पण किया था, प्रभु मेरी बेटी अकेला नहीं, मेरा बेटा भी, मेरी पत्नी या मेरा भी जान देना पड़े, प्रभु उसके लिए मैं समर्पित हूँ। तब प्रभु दे दास ने समर्पण किया सी कि प्रभु सिर्फ मेरी बेटी नहीं, चाहे मेरा बेटा भी, चाहे पत्नी भी, चाहे मैनू भी जो जान देनी पाए उसके लिए मैं पूरा समर्पण करता हूँ। Friends, we have to pay the price for the faith for which we stand. प्यारे मित्रों, जिस विश्वास के लिए हम खड़े हैं उसके लिए हमें कीमत अदा करनी ही है। और प्यारे दोस्तों, जिस विश्वास ते असी खड़े हाँ उसके लिए सानू कीमत अदा करनी है। So I thank God for the faith for Pastor Surjit and his wife and the church there. मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ प्रभु के दास पास्टर सुरजीत, उनके परिवार और वहाँ की कलीसिया ने जो ये विश्वास में जो इस समय खड़े रहे दिलेरी से। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ पास्टर सरजीत दे लई अते उन्हां दे परिवार दे लई अते उधर दी कलीसिया दे लई जो इस हालात विच विश्वास विच खड़े रहे। Now I left some pastors there and believers there. They are having their burial program this morning. और मैं उधर कुछ प्रभु के दासों को उधर तैनात कर आया। आज सुबह उन लोग बेटी का आखिरी दफनाई का सेवा कर रहे हैं। और मैं उधर प्रभु दे दासन कुछ नियुक्त करके आया हाँ जो आज सवेरे उधर दफनाई का कुछ काम कर रहे हैं। Let's thank God for what God has done. आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें जो महान काम परमेश्वर ने किए। और आइए असी परमेश्वर का धन्यवाद करिए जिसने ये महान काम किया। Let us lift up our hand and praise God for it. आइए हम अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर की स्तुति करें। आइए असी अपने हत्थां नूं चुकीए ते परमेश्वर का धन्यवाद करिए। Hallelujah. 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 Amen. Now for our meditation, let us turn to Ephesians chapter 3 verse 14 to 19. एफेसियों की पत्री 3 अध्याय 14 से 19वें वचन तक हम ध्यान दें। अफसियां दी पत्री उसका 3 अध्याय 14 से 19। अफसियां दी पत्री उसका 3 अध्याय उसकी 14 तो लेके 19 तक पढ़ांगे। Ephesians 3:14 to 19. एफेसियों की पत्री 3 अध्याय 14 से 19वें वचन तक। अफसियां दी पत्री उसका 3 अध्याय 14 तो लेके 19 तक पढ़ांगे। For this cause I bow my knees unto the Father of our Lord Jesus Christ, of whom the whole family in heaven and earth is named, that he would grant you, according to the riches of his glory, to be strengthened with might by his Spirit in the inner man, that Christ may dwell in your hearts by faith, that ye being rooted and grounded in love may be able to comprehend with all saints what is the breadth and length and depth and height, and to know the love of Christ which passeth knowledge, that you might be filled with all the fullness of God. मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिसने स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। इस कारण मैं उस पिता दे अगे अपने गोडे नवाउंदा हाँ जिस तो आकाश अते धरती उतली हरेक घराने दा नां आखीदा है, भाई ओ अपने प्रताप दे धन अनुसार तानू ए दान करे जो तुसी ओदे आत्मा दे राहें अंदर दी इंसानियत विच समर्था नाल बलवंत बनो, कि मसीह तुहाडे मनां विच नेचा दे द्वारा वसे, तां जो प्रेम विच गढ़ के अते ठोके तुसी सारे संतां सने इस गल नूं चंगी तरह समझ सको, भाई किन्नी ही चौड़ाई लंबाई ऊंचाई अते डूंघाई है, अते मसीह दे प्रेम नूं जो ज्ञान तो परे है चंगी तरह जान सको, भाई तुसी परमेश्वर दी सारी भरपूरी तीक भरपूर हो जाओ।
This scripture is the main scripture for the whole week. ये पूरे सप्ताह के लिए हमारा मुख्य वचन यही वचन है। हफ्ते भर ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹੀ ਹੈ। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करिए। Father, we thank you for this scripture you have given us for this week. परमेश्वर, ये सप्ताह भर के लिए आपने जो वचन हमें दिया उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हे परमेश्वर, जो हफ्ते भर ਦੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਵਚਨ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। Holy Spirit, you are the teacher. पवित्र आत्मा, आप हमारे उपदेशक हैं। पवित्र आत्मा, आप ਸਾਡੇ उपदेशक हैं। Teach me and all my friends this morning. प्रभु, मुझे और मेरे सारे मित्रगणों को आप सुबह के समय सिखाएं। प्रभु, ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੇ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾਓ। Help us to understand the depth of this scripture through thy spirit. प्रभु, तेरे वचन की गहराई को आपकी आत्मा के द्वारा समझने के लिए हम सबकी सहायता करें। प्रभु, तेरे वचन ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ। If anyone's heart is bound by the powers of this world, Father, I pray that you may open their hearts. प्रभु, अगर किसी का हृदय इस संसार की शक्तियों के द्वारा बंधन में है, पिता मैं तुझसे विनती करता हूँ आज सुबह के समय उन्हें आजाद कर। प्रभु, जेकर किसी ਦੇ ਵੀ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ। Father, glorify your son Jesus in our midst this morning. पिता, अपने पुत्र मसीह यीशु को आज सुबह के समय हमारे बीच में महिमामय कर। पिता, आज सुबह ਦੇ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਕਰ। In Jesus' name we pray. यीशु के मधुर नाम से हम मांगते हैं। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। Amen. आमीन। आमीन। Here in this scripture, Paul says, I bow down my knees unto the Father of our Lord Jesus Christ, for whom the whole family in heaven and earth is named. इधर प्रेरित पौलुस कहता है, मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है। इधर प्रभु दा दास पौलुस कहता कि इस कारण मैं उस पिता दे अगे अपने गोडे नवाਉਂਦਾ ਹਾਂ जिस तो आकाश ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉਤਲੇ ਹਰੇਕ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆਖੀਦਾ ਹੈ। Here it is not written families of God. इधर परमेश्वर के घरानों करके नहीं लिखा है। इधर परमेश्वर दे घराणियां करके नहीं लिखा है। One family. केवल एक ही घराना, एक ही परिवार है। सिर्फ एक ही घराना या एक ही परिवार है। I believe majority of the family members of this family have already reached heaven. मेरा पूरा विश्वास है परमेश्वर के इस एक ही घराने के ज्यादातर लोग अपने घर पहुंच चुके हैं। और मेरा ये पूरा विश्वास है कि परमेश्वर दे घराने दे जेड़े ज्यादातर लोग है वो उथे पहुंच चुके हैं। The last batch, I think, we are getting ready to join our heavenly family. इस परिवार के आखिरी बचे कुछ लोग हैं जो हम लोग इधर हैं जो जाने की तैयारी में लगे। और उस परिवार दे कुछ बचे खुचे इधर हन जो असी हां जो जान दी तैयारी विच जुटे हुए हां। None of us have not converted from one religion to another religion. हम में से किसी का भी एक धर्म से दूसरे धर्म में धर्मांतरण नहीं हुआ। साडे विचों किसी दा भी एक धर्म तो दूसरे धर्म विच तब्दीली नहीं हुई है। But God has given us the grace to join the family of heavenly God. लेकिन परमेश्वर ने हम पर कृपा की कि परमेश्वर के स्वर्गीय परिवार या घराने के अंग बन गए, सदस्य बन गए। और परमेश्वर ने साडे उत्ते एक कृपा की ताकि असी उसते परिवार दे मेंबर बन जाइए, अंग बन जाइए। Therefore in Ephesians 2:19 we read like this. इसलिए एफेसी 2:19 में हम पढ़ते हैं। इसलिए अफसियां दी पत्री 2:19 आयत विच पढ़दे हां। Now therefore we are no more strangers and foreigners but fellow citizens with the saints and of the household of God. इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। सो हुण तो तुसीं ओपरे अते परदेसी नहीं सगों संतां दे वतनी अते परमेश्वर दे घराने दे हो। I praise and thank God, though we are from different places, different nationalities, yet we are one family. मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, बेशक हम अलग अलग परिस्थितियों से अलग अलग स्थानों से आए हैं तो भी परमेश्वर के नजर में हम एक घराने के सदस्य हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हाँ कि बेशक असी अलग अलग थावां तो आए हाँ और अलग अलग जाता पाता विचों आए लेकिन परमेश्वर दी नजर विच असी एक ही परिवार दे बन गए हाँ। Some have come from Kerala, some have come from Nepal, some from different places and countries, but by the grace of God we are one family.
family. हम कई लोग भारत, दक्षिण भारत से, कोई नेपाल से, कोई बाकी देश के बाकी जगहों से, कोई विदेश से, अलग अलग जगहों से आए हैं, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हुआ कि हम एक ही घराने के अंग बन गए। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੋ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਹਾਂ। How we have become the family members of that great God. इस महान परमेश्वर के परिवार के अंग हम कैसे बन गए? ਇਸ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਗ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਏ? Is it because only because of the mercy of God? क्या ये परमेश्वर के करुणा के कारण या दया के कारण ही संभव हुआ है? कि ये परमेश्वर दी कृपा दे कारण या दया दे कारण हो सकिया? Is it because of the mercy of God? The merciful God called all the poor people, all the needy people, come and join in my family. क्या परमेश्वर के दया के कारण है कि जितने भी कंगाल थे, जो जिनकी जरूरतें थी, उन सबको इकट्ठा कर कर अपने घराने का अंग बना लिया? कि परमेश्वर ने दया की थी कि जिन्ने भी कंगाल सी या दुखी सी, मंद भागे सी या लोड़ा जरूरतां दे विच पए होए सी, उन्हां सारिआं नूं परमेश्वर ने इकट्ठे करके इहदे विच ले आंदा। We were facing sicknesses and problems and poverty and all kinds of difficulties. Then God had pity over us and then said, okay, come into my family, I'll feed you. हम सब बीमार, परेशान, मुसीबत में, दुख मुसीबत में पड़े हुए थे। बड़े परमेश्वर ने, महान परमेश्वर ने हम पर दया की और उसने बोला, आ जाओ मेरे घर में, मैं तुम्हें खाना खिला दूंगा। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੰਦ ਭਾਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਂਗਾ, ਅੱਛਾ ਕੱਪੜਾ ਦਊਂਗਾ। We were living in sorrow. There were no one to help us, and helpless people lying here and there. The merciful God said, come, I have pity over you, come into my house. हम बड़ी मुसीबतों में फंसे हुए थे, कोई छुड़ाने वाला नहीं था। बड़ा दयालु परमेश्वर ने हम पर दया की और हमें बस अपनी ओर खींच लिया। और ਅਸੀਂ ਜਦ ਦੁੱਖਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦਿਆਲੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਧਰੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆਂਦਾ। Oh, is it like that? क्या ऐसे परमेश्वर ने हमारे साथ किया? कि इस तरह परमेश्वर ने ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ? Yes, God loves us. God mercy is on us. ये इसमें कोई शक नहीं कि परमेश्वर हमें प्यार करता है, परमेश्वर हम पर दया भी करता है। और इस ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। But we are not come into the house of God just by the mercy and love of God. प्यारे मित्रों, हम परमेश्वर के घराने के अंग केवल परमेश्वर के दया के कारण ही नहीं बने हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ਅਸੀਂ परमेश्वर ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਅੰਗ ਸਿਰਫ परमेश्वर ਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹਾਂ। 1 Peter chapter 1 verse 23. पहला पत्रस पहला अध्याय 23वां वचन। पहला पत्रस पहले अध्याय 23 है। 1 Peter chapter 1 verse 23. पहला पत्रस पहला अध्याय 23वां वचन। पहला पत्रस पहले 23 है। Being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible, by the word of God, which liveth and abideth forever. क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। क्यों जो तुसी नाशवान तुखम तो नहीं सगो अविनाशी तो परमेश्वर दे वचन दे राही जेड़ा जिउंदा ते स्थिर है नवे सिरों जन्मे हो। We are born in the family of God. हमारा जन्म परमेश्वर के घराने के अंदर हुआ है। साडा जन्म परमेश्वर दे घराने दे अंदर होया है। Through our birth we have become the family member of God. हम जन्म के द्वारा परमेश्वर के घराने के अंग बने हैं। ਅਸੀਂ जन्म दे द्वारा परमेश्वर दे घराने दे अंग बने हां। Finney is my son. फिन्नी मेरा बेटा है। फिन्नी मेरा पुत्र है। He has not come, I have not called him from any marketplace or any other place, but he was a fatherless person. I said, pity on him and come into my house. ये सड़क में कई अनाथ ऐसे मारे नहीं फिर रहा था कि मैंने इस पर दया की और बोला, आजा तू मेरे घर में मेरा बेटा बन जा। ए सड़क दे किनारे एवें तुरया नहीं फिरदा सी, अनाथ ही हां, आवारा नहीं तुरया फिरदा ही, तो मैं दया की थी कि आजा तू मेरा पुत्र बन जा। My wife is also seated here. मेरी पत्नी भी यहाँ बैठी है। मेरी पत्नी भी इधर बैठी हुई है। God has given us as our family member through his birth in our family. परमेश्वर ने इसे हमारे घराने में जन्म के द्वारा हमारे अंग बनाया है। परमेश्वर ने इस नु साडे घराने दे विच जन्म दवा के साडे घराने दा अंग बनाया है। To make it more plain to you, आपको और खोलकर समझाने के लिए मैं तानु होर भी खोल के दसन दे लई, my seed went into the womb of my wife and this son has come out. मेरा बीज मेरी पत्नी के गर्भ में गया जिसके द्वारा ये बेटा
बेटा उत्पन्न हुआ। मेरा बीज जड़ा मेरी पत्नी दी कुख विच गया, जिस तो ये पुत्र पैदा होया। So he is always my son. इसलिए वो हमेशा मेरा पुत्र है। इसलिए सदा दली मेरा पुत्र है। Whether I love him, whether I have mercy on him or not, he is my son. मैं उसे प्यार करूं, मैं उस पर दया करूं नहीं करूं, तो भी वो मेरा बेटा है। मैं इसनु प्यार करा या ना करा, दया करा या ना करा, फिर भी वो मेरा पुत्र है। In the same way, when the word of God has come in you, when you accepted it, you got the privilege to be born in the family of God. इसी तरह जब परमेश्वर का वचन का बीज आपके हृदय में आया और आपने उस बीज को स्वीकार किया, आपका जन्म के द्वारा परमेश्वर के घराने के अंग बन गए हैं। इसी तरह जब परमेश्वर दे वचन दा बीज ताडे अंदर आया अते तुसी उस बीज नु कबूल किया अते उस दे द्वारा ताड़ा जन्म हो गया। जन्म होने करके तुसी परमेश्वर दे घराने दे बन गए। Some people ask after coming to the Lord, what I got? कई लोगों का सवाल रहता है प्रभु के पीछे आने के बाद मुझे क्या मिला। और कई लोगों का सवाल यही रहता है कि प्रभु दे पीछे आने दे नाल मैनू की मिलिया। Because of accepting Jesus Christ, my job is gone. People have thrown me out from my house. I lost everything. मैं जब यीशु को मानने लगा तब से मेरी नौकरी चले गई, लोगों ने मुझे घर से निकाल दिया, मेरे लिए मुसीबत ही शुरू हो गई। और कहते हैं कि जदों तक मैं यीशु मसीह नू कबूल किया, मेरी नौकरी तो मैनू कढ़िया गया अते घर विच भी कढ़िया गया, मुसीबतां ते मुसीबतां ही खड़ियां हो गईयां। My properties have been taken away. They have taken away my wife and children. What I've got after coming into Christ? मेरी सारी जायदाद मेरे हाथ से छिन गई। मेरे जीवन में कितनी समस्याएं आ गई, प्रभु के पीछे चलने से मुझे क्या मिला। और मेरा सारी जायदाद मेरे को खो ली गई अते बहुत सारी समस्यावां खियाइयां आ गईयां। प्रभु दे पीछे आउण दे नाल मैनू की होया? Friend, the greatest thing you got is you got a greatest opportunity to be born in the family of God. प्यारे मित्र, आपको मिला वह सबसे बड़ा सौभाग्य, आपका जन्म इस महान परमेश्वर के घराने के अंदर हुआ। प्यारे दोस्तों, तानू सब तो वड्डा जो भाग मिला है वो भाग ये है कि ताड़ा परमेश्वर के घराने विच जन्म हो गया है। All the material things, whatever you have, all those things are perishable things. आपके पास जितने भी संसारिक वस्तुएं आपके पास है, चाहे जितना भी धन आपने इकट्ठा किया, सब नाशवान हैं। और ताड़े को जिन्नियां भी चीज़ां हन, जिन्ना भी धन दौलत इकट्ठा करके रखा, वो सब मिटन वाला है। Your beautiful house, your bank balance, your all the great farm and wealth and the great health you have, these are all momentary things, temporary things. आपका आलीशान मकान होगा, आपके बैंक में खूब पैसा जमा होगा, अच्छी तंदुरुस्ती होगी, बहुत जायदाद होगा, ये सब तात्कालिक है, एक ही क्षण में ये सब नाश हो जाएगा। ताड़े को बहुत ही वधिया मकान होगा, कोठी होगी, अते बहुत ही बैंक दे विच पैसा जोड़ के रखा होगा, बहुत ही अच्छी सेहत होगी, अते बहुत ही जायदाद होगी, लेकिन ये सारा कुछ देर वास्ते है, फिर मिट जाएगा।